आप सभी लोग असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे। कल थोड़ी सी बातें हुई थी, मैथ हुआ था, इसके बाद छूट गया था। चलिए असहयोग आंदोलन एक बार फिर से रिवीजन करते हुए वहां से कहानी को आगे लेके चले जाते हैं। आपको ही पता होगा कि जब जैसे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब भारतीयों ने डिमांड किया था कि जनरल डायर को जो है से फांसी की सजा मिलनी चाहिए, 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी। और अब चूंकि समय आ गया था, जिस समय हम लोग अभी आ रहे हैं वह समय था 19 अगस्त महीने का 1920 में। अब स्थिति ये हुई है कि अब जब इनकी बात नहीं मानी गई तो इनका विचार था, गांधी जी का विचार था कि अब हम लोग अंग्रेजों को किसी भी स्थिति में सहायता प्रदान नहीं करेंगे, हम किसी भी बात पर उनको सहयोग नहीं करेंगे। और सहयोग न करने की वजह से ही इस आंदोलन का नाम पड़ा था असहयोग आंदोलन, जिसमें आपको बताया गया था कि प्रारंभ में 1 अगस्त 1920 है ना में यह बात तय हुई। उस समय बाल गंगाधर और तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। उनके मृत्यु के साथ है ना एक फंड का निर्माण किया गया था, जिसको तिलक स्वराज फंड के नाम से जाना गया था। तिलक स्वराज फंड के नाम से इसको जाना गया। और उस समय यह बात भी थी कि कोई भी आंदोलन करने से पहले यह बात का निर्णय होता था कि जब तक वह कांग्रेस के बैठक में जब तक वह आंदोलन पारित नहीं होगा तब तक आप भारत में किसी भी तरह का कोई आंदोलन कर नहीं सकते थे। और उस समय जो हमारा अधिवेशन था, उस समय जो बैठक थी वह बैठक दिसंबर में थी, है ना, और अभी अगस्त का समय था। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था, तुरंत भर में विशेष अधिवेशन, है ना, विशेष अधिवेशन के तहत आपको याद होगा कि सितंबर 1920 में, अगस्त के बाद सितंबर होता है, सितंबर 1920 में, है ना, आपको कहाँ पे, कलकत्ता में एक अधिवेशन बुलाया गया और जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। और प्रस्ताव लाया था असहयोग आंदोलन का महात्मा गांधी ने। लेकिन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था CR दास, चितरंजन दास, जिनको देश बंधु की श्रेणी में रखा जाता है ना, वो उन्होंने इसका विरोध किया था कि ये उचित नहीं है। और पुनः जो है से अब जब विरोध हो गया तो विरोध होने की वजह से असहयोग आंदोलन कुछ देर के लिए वहां पर मैंने रोक दिया गया। और जब मूल अधिवेशन कांग्रेस का होना था दिसंबर के महीने में नागपुर में 1920 में, है ना, जिसकी अध्यक्षता आपको हम बताए थे कि विजय राघवाचार्य ने किया था। और अब उतना दिन के समय में महात्मा गांधी ने एक चालाकी वाला काम किया था कि जो आदमी विरोध इनका कर रहा था उसी से प्रस्ताव पारित करवाए थे असहयोग आंदोलन का, है ना। यानी कि जो आदमी सितंबर महीने में महात्मा गांधी का विरोध किया था, CR दास, वही व्यक्ति दिसंबर के महीने में, है ना, प्रस्ताव लाया। और प्रस्ताव जैसे ही आया, है ना, तो यह प्रस्ताव पारित हो गया और पूरे देश में, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। यहाँ तक की बात तो आप लोग बढ़िया से समझ चुके थे। थोड़ा सा सीधा बढ़ जाइए और थोड़ा लगे कि हाँ भाई गांधी जी का चैप्टर चल रहा है, गांधी जी हैं यहाँ पे बगल में, है ना। और गांधी जी का अगर क्लास चले और बड़ी मायूसी से जवाब हो तो निश्चित तौर पर फिर पढ़ाने का कोई मजा नहीं रह जाता है। पूरे उत्साह के साथ रहिए, है ना, पूरे एकदम जोश के साथ रहिए ताकि लगे कि हाँ भारत में अंग्रेज अब क्रश कर रहे हैं और हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस समय अंग्रेजों ने जिस तरह से, है ना, भारतीयों के ऊपर कहर बरपा रहे थे, है ना, गांधी जी ने निर्णय लिया कि किसी भी स्थिति में असहयोग करेंगे, यानी कि सहयोग इनको किसी भी काम में हम नहीं करेंगे। और इन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाइए। पूरी कहानी हम इसकी पिछले वाला वीडियो में कह दिए थे। इन्होंने कहा कि जो भी स्कूल अंग्रेजों का था उसमें पढ़ाने की जरूरत अब किसी को नहीं है ना। अब बच्चे को पढ़ाई से वंचित कर दिया गया। अब यहाँ से जो कहानी जो है आगे बढ़ाते हैं। और कहानी ये है कि जैसे ही गांधी जी ने बच्चों को कहा, या मैंने सारे लोगों को इस बात को कहा कि उस अंग्रेज को अब सहायता करने की जरूरत नहीं है ना, जो खुद मैंने हमारे भारतीयों पर, हम एक तो वे लोग भारत में आकर के राज्य कर रहे हैं, अपनी कंपनी यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, है ना, और हमारे भारतीयों को ही मार रहे हैं, तो हम अब अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे और अब उनका हम लोग जो है शांतिपूर्वक विरोध करेंगे, सहयोग न कर करके। और इसमें यह बात तय हुई कि जितने भी विदेशी सामान हैं अंग्रेजों के द्वारा, उनका यही कहना था कि जब अगर आप मुंह धोने के लिए
ब्रश खरीदते हैं, तो ब्रश के साथ आप जो है से पेस्ट भी खरीदते हैं, आप जो है से जीभी करने वाला भी खरीदते हैं। तो अब एक चीज के लिए आप तीन तीन सामान की आप जो है ना बिक्री करवा रहे हैं, उनकी आमदनी बढ़ा रहे हैं। तो एक काम कीजिए, प्राकृतिक रूप से जो दतवन होता है उसी से मुंह धोइए, उसी को दांत से चिबिए और उसी को जीभी कर करके स्वस्थ रहिए। उनके सामान को मत खरीदिए, है ना। उसी में किसी व्यक्ति ने पूछा था गांधी जी से कि गांधी जी, भारत में जो कपड़ा बनता है, हम लोग जो कपड़ा बनाते हैं वो काफी महंगा पड़ जाता है, और अंग्रेज जो कपड़ा देता है वह मशीन से बनाया हुआ रहता है, सस्ता में मिल जाता है। तो गांधी जी ने यही ना कहा था कि ठीक है महंगा है, ये बात आपका कहना उचित है, तो हम उतना ही कपड़ा का इस्तेमाल करेंगे जितने की हमको जरूरत है, जितना में हमारा जो है से तन ढक सके। महंगा तो महंगा सही, हम अपनी संख्या जो दो चार कपड़े की रखते हैं नहीं रख करके एक ही कपड़ा से काम चला लेंगे। और उसी वक्त इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपने है ना कोट पैंट इत्यादि को उतार दिया, और उतार करके जो है से एक धोती में अपने आप को लपेट लिया और कहा कि अगर हमारा शरीर एक धोती से ही पूरा शरीर ढक जाता है, तो आज से हम अपने कोट पैंट को उतार देते हैं और धोती में ही हम पूरी जिंदगी बिता देंगे। बात समझ में आ गई? इसी में, और यही नहीं, उन्होंने कैसर ये हिंद की उपाधि यह कह करके लौटाई थी कि मैंने सबसे पहले आकर के अंग्रेजों की बड़ाई किया था कि अंग्रेजों का शासन अच्छा है ना। और कैसर ये हिंद की उपाधि हम इसलिए लौटा रहे हैं कि ये तो अंग्रेज भारत में आए हैं, मेरे देश में आप व्यापार कर रहे हो, ऊपर से आप बेवजह है ना पर्व मनाने के नाम पर जालियांवाला बाग में जब हमारे लोग है ना वहां मेला देख रहे थे, उस समय उनको गोलियों से आप भून डालते हो। तो किस बात की आपकी कैसर ये हिंद की उपाधि? मैं इस उपाधि को आपको वापस करता हूं और आपको सहयोग न करने का जो है से वचन निभाता हूं। इसके बाद इसी असहयोग आंदोलन में जमनालाल बजाज, जो एक तरह से गांधी जी के पांचवें पुत्र की तरह थे, उन्होंने भी अपना जो है से राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी असहयोग आंदोलन में। इन्होंने कहा कि बिना हिंसा के यह आंदोलन होगा, इसमें कोई किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अब स्थिति क्या होगी सो समझिए। उन्होंने कहा कि आप गुट बना करके लोगों के पास जाइए, आप अगर वहां पर है ना किसी भी व्यक्ति के पास कुछ विदेशी वस्तुएं हैं उसको ले आइए और थाना के सामने उसको जला दीजिए, और ऐसा आभास कराइए कि हम आपकी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं, हम अपने देश का बना हुआ सामानों का है ना उपयोग करेंगे, है ना। विदेशी जो आप ले आ रहे हैं मशीन के द्वारा बनाए गए चीज जो आपके हैं उसको हम भारतीय स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और ऐसा करने से क्या होगा है ना कि उनके हृदय में परिवर्तन होगा और वे लाचार होंगे, है ना, और हमको न्याय मिलेगा, है ना, और जनरल डायर को फांसी पर लटकाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर स्थिति क्या है से, जब उन्होंने कहा कि अब भारत के लोग अपना अपना विद्यालय खोलिए, भारत के पढ़े लिखे लोग जितने भी हैं है ना बच्चों को खुद से पढ़ाइए, अंग्रेजों के यहाँ शिक्षा देने की जरूरत नहीं है ना, अंग्रेजों के किसी भी सामान का है ना उपयोग करना जरूरी नहीं है ना, आप स्वदेशी अपनाइए। आप क्या अपनाइए? स्वदेशी अपनाइए। अब स्थिति सोचिए कि यह आंदोलन जन जन तक कैसे पहुंच गया, बताइए। कोई भी विद्यार्थी को पढ़ने में मन लगता है? नहीं। अब विद्यार्थियों को लगा कि गांधी जी कहे हैं कि अंग्रेजों के स्कूल में नहीं पढ़ना है, अब जो है से वे अंग्रेजों के स्कूल में नहीं पढ़ने के नाम पर छुट्टी हो गई बच्चों की, और बच्चों को कह दिया कि आप लोग जो है से घूम घूम करके है ना, बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं सब घूम घूम करके सामान को इकट्ठा कीजिए। तो लोगों को ये सब काम करने में तो अच्छा ही लगता है। अब आ रहे हैं वर्मा जी, आ रहे हैं शर्मा जी, आ रहे हैं है ना यादव जी, आ रहे हैं सिंह जी, आ रहे हैं पासवान जी, और आ रहे हैं बाहर से कमा करके बढ़िया बढ़िया कपड़ा खरीद खरीद के मशीन वाला लइकन उनको दर दर उड़ा दे रहा है। काहे? तो गांधी जी ने कहा है स्वदेशी पहनो, है ना, इस कपड़े का विरोध करो।
है कि नहीं। तो यह मजा वाला चीज लोगों को लगने लगा कि इतना करना कौन बड़का चीज है भैया, किसी का गंजी फाड़ देना, किसी को और कुछ कर देना, ये सब क्या लगा हुआ है, ये सब तो तुरंत हो जाएगा, ये सब तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और लोगों ने, है ना, गांधी जी के इस बात को इतना प्रसारित किया कि यह आंदोलन भारत के एक एक गांव तक पहुंच गया। और यह गांव तक एक एक पहुंचने वाला यह आंदोलन, समझ लीजिए कि जहां पे कांग्रेस पार्टी को लोग नहीं जानते थे, वहां भारत का एक एक व्यक्ति अब कांग्रेस पार्टी में, है ना, उनको लगा कि भारत में यही एक पार्टी है जो हम लोगों को न्याय दिला सकती है। उस पार्टी से जुड़ने लगे। और पहली बार गांधी जी के कहीं भी मीटिंग होता था तो लोग देखने के लिए इतनी भीड़ लगाते थे कि अब जो है से अंग्रेज परेशान हो चुके थे कि अरे बाप रे बाप, ये तो गांधी बहुत बड़ा नेता हो चुका है। और उनकी सामान की बिक्री जैसे ही घटी, अब कोई कपड़ा नहीं खरीद रहा है, कोई उनके द्वारा बनाया गया ब्रश जी भी नहीं खरीद रहा है, उनके द्वारा बनाए गए जूते नहीं खरीद रहे हैं, उनके द्वारा बनाए गए किसी भी चीज का जब, है ना, कोई ले नहीं रहा है, तो उनकी सामान की बिक्री हो गई ठप। अब अंग्रेजों को हो गई चिंता कि भैया अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, अब भारत के लोग सामान नहीं खरीदेंगे, तो हमारा यहाँ आकर के कंपनी के व्यापार करने की जो बात है यह झूठा साबित हो जाएगी, या आने से फिर फायदा क्या होगा। पता लगाओ कि कौन कौन इस आंदोलन में भाग ले रहा है और कौन यह आंदोलन शुरू किया था। तो लोगों को जवाब आया कि देखिए उस समय अध्यक्षता कर रहे थे राघवाचार्य जी, पकड़ो उसको। प्रस्ताव लाए थे CR दास जी, पकड़ो उसको। लाला लाजपत राय, पकड़ो उसको। गांधी को छोड़ दो, गांधी हमरा देने से काम करता है। अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था, है ना, गांधी रहेगा ना तो हंगामा नहीं होगा, ये बाहर रहे, ये अंदर कर दीजिएगा, इसको जेल में बंद कर दोगे तो सब पूरा हंगामा हो जाएगा, इसको छोड़ दो, बाकी सबको धर लो। ले फट 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 जितने भी, है ना, लोग थे सबको अरेस्ट कर लिया गया। अब स्थिति को समझिए। उसी के आसपास में हम बता रहे हैं एक घटना और, माने ये है कि जब इतने सारे कार्य हो रहे थे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि सामान को जलाना, है ना, कपड़े को फाड़ देना, जलाना, है ना, अंग्रेजों के सामानों को, है ना, किसी भी तरह से बर्बाद करना, यह सिर्फ उनके सामान की बर्बादी नहीं है ना, और इससे कुछ होगा नहीं, उनका हृदय सब बदले उतलेगा नहीं। कुल मिला जुला करके उसने इस बात को कहा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है। यह क्या है? निष्ठुर बर्बादी है। उसी समय के आसपास की बात रही होगी, 1921 में ही हम लोग चर्चा कर चुके। 1920 में जब दिसंबर में यह कार्यक्रम हुआ तो यह धीरे धीरे बढ़ने लगा। 21 में इस आंदोलन का प्रवाह बहुत तेजी से होने लगा। और उस समय इंग्लैंड से प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ पर घूमने उमने आए हुए थे। उसका भी भारतीयों ने विरोध किया, जो अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा कि ब्रिटेन से राजकुमार आए हैं और राजकुमार जहां जहां भारत घूमने जा रहे हैं, है ना, 1921 की बात है। प्रिंस ऑफ, है ना, जो कौन आ रहे हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स जो आए हैं, यह जब घूम रहे हैं तो इनका सब जगह विरोध हो रहा है ना। ये सारे भारतीयों को क्या हो गया है, अंग्रेजों के मन में ये बात हो रही थी। और उसी समय बहुत इंपॉर्टेंट घटना जो 5 फरवरी, कब घटा है? 5 फरवरी, है ना, 1921 में। हम बता रहे हैं पूरी घटना। 5 फरवरी 1921, ध्यान से समझिएगा, पूरी बात को समझिए। 5 फरवरी 1921, याद रखिएगा, 5 फरवरी 1921 उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर एक जिला है, उत्तर प्रदेश, और वहां क्या है? गोरखपुर। जोगी जी महाराज गोरखपुर। और वहां पर एक गांव है जिसका नाम है चौरी चौरा, चौरी चौरा। और वहां भी बच्चों ने, है ना, गोरखपुर में भी बने चौरी चौरा में एक घटना घटित हो जाती है। वह घटना क्या घटित होती है कि वहां पे कुछ नौजवान जो लोग होते हैं भारतीय, वो इसी तरह के कुछ कारनामे करते हैं। जब वे विदेशी वस्तुओं को थाने के सामने, चौरी चौरा जो थाना है उसके सामने, है ना, विदेशी वस्तुओं को जलाते हैं
अपने आंदोलन को तेज करने के फेरे में, है ना, स्वदेशी अपनाने के फेरे में विदेशी चीजों का जब बहिष्कार करते हैं, और उस दरमियान नया नया थाना में कोई पदाधिकारी आया हुआ रहता है दरोगा बन करके, है ना, जो भी उसका थाना का इंचार्ज है वह नए नए आता है, और वह बहुत कड़क टाइप का आदमी है। वह व्यक्ति क्या है, बहुत कड़क टाइप का आदमी है, और वह इन सारे चीजों का विरोध करता है और कहता है कि जो लोग, जो नौजवान इस तरह का काम करके काम कर रहा है उसको पकड़ो। और उसके सिपाही जो है वो पकड़ लेते हैं, और पकड़ करके उनको थाना में दम भर कूचते हैं, है ना। भारतीयों को क्या करते हैं, दम भर, है ना, पिटाई करते हैं। जब इनको छोड़ा जाता है तो ये सब नौजवान, ये सब भारतीय अपने गांव में जा करके अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को ये सब पूरी घटना की सूचना देते हैं। जब पूरी घटना की सूचना देते हैं तो वहां के चौरी चौरा के जितने भी लोग थे वो कुल मिला जुला करके इतने नाराज हो जाते हैं, है ना, इस व्यवहार से, अंग्रेजों के इस व्यवहार से, कि वे अपने आपा को खो देते हैं, और खो करके जिनके पास जो स्थिति होती है लाठी डंडे, है ना, ले करके वो थाना का भारतीय घेराव कर देते हैं। घेराव करने की स्थिति में उस अफसर से नोक झोंक होती है, और जैसे होता है ना कि जो जो लोग पिटाया वो चिन्हित करने लगते हैं कि हमको इसने मारा है, वो बोल रहा है कि हमको इस सिपाही ने मारा है, कोई कह रहा है कि हमको इस सिपाही ने मारा है, कोई कह रहा है कि हमको इस सिपाही ने मारा है। स्थिति हो गई कि मने बिल्कुल यह घटना से सारे लोग आक्रोशित हो गए, और उस थाने में करीब जितने भी सिपाही होंगे 26 की संख्या में, 28 की संख्या में, सबको भारतीय पहली बार अंग्रेजों की पिटाई कर रहे थे, अंग्रेजी सैनिकों की पहली बार पिटाई हो रही थी, और सब नौजवान अपने अपने, है ना, मार का बदला ले रहे थे, है कि नहीं। सबको दम भर कूट रहे थे अंग्रेजों को। आज जब कूटते कूटते जब कुछ सैनिकों की हालत खराब हो गई, उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि रहने दो, तभी उनमें से कुछ भारतीयों ने कहा कि नहीं, अब रहने दोगे तो एक तरह से जख्मी हो गया है सांप, अब इसका जैसे सांप का लोला कुचाता है ना, वैसे अब एकनी के कुचना होगा। तो कुचिएगा काहे लगी, एक के कुचने में भार पड़ेगा, एक के तुरी सब के लहरा दो, सब के जला दो। बस क्या था, थाना का घेराव किया, और जिंदे करीब करीब 25 से 26 जितने भी वहां पर अंग्रेजी सिपाही तैनात थे, पहली बार चौरी चौरा में भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों को जिंदा जला दिया गया, है कि नहीं, पूरा जिंदा जला दिया गया। इस घटना से अंग्रेजों के महकमे में भूचाल आ गया कि अरे ये क्या हो गया, भारतीय ऐसा कर दिए। पेपर में, पत्र, समाचार पत्रों में, है ना, ये सब बातें सुनाई देने लगी। जिनके पास रेडियो वगैरह था सारे लोग समाचार सुन रहे हैं, कुछ को अच्छा लग रहा है कि जाए दीजिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आज भारतीयों ने बदला ले लिया है। जो लोग हमारे नेता थे जेलों में बंद, CR दास, मोतीलाल नेहरू, राघवाचार्य, ये सब बहुत अंदरे अंदरे खुश हैं कि देखे ना ये आंदोलन का प्रभाव, एकदम भारतीय जग न गए, गर्दा मचा न दिए, अंग्रेजों को कूट न दिए, तो नहीं भाई, कूटे नहीं, जिंदे जला दिए। आज हम लोगों का मन बहुत खुश है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले रहा है सब भारतीय, हम लोग जेल में है तो रहे, गर्दा उड़ा दो, मने मन पूरा सब भारतीय खुश है कि पहली बार अंग्रेजों के सैनिकों के साथ भारतीयों ने हिम्मत दिखाई है ना। लेकिन महात्मा गांधी बहुत चिंतित हो गए, बहुत आक्रोश में थे। पहले थोड़ी फोन था कि घटना हो गई, पहले तो सूचने मिलने में बहुत समय लग जाता था, है कि नहीं। अब ये बहुत चिंतित हो गए, और गांधी जी ने खिसियाते हुए कहा कि यह भारतीयों का हिमालय से बहुत बड़ी गलती है, भारतीयों ने आज हिमालय से भी बड़ी गलती किया है। बात समझ में आ गई। उन्होंने भारतीयों के लिए कहा
कि हिमालय से बड़ी गलती है। अब यहाँ पर हम जब आपको कंफ्यूज नहीं होना है पढ़ाएंगे टॉपिक, तो उसमें इस बात को देंगे। जालियांवाला बाग में अंग्रेजों, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के लिए कहा था कि यह जो जालियांवाला बाग है अंग्रेजों के द्वारा किया गया जो गलती है यह हिमालय से भी बड़ी गलती है। और चौरी चौरा घटना से कहा कि यह गलती जो है भारतीयों के लिए हिमालय से बड़ी गलती है। तो जब अगर हिमालय से बड़ी गलती कब कहा है महात्मा गांधी ने, अगर वहां पर अंग्रेजों के लिए आएगा तो 1919, और जब इसके लिए आएगा, किसके लिए है ना, चौरी चौरा के लिए, भारतीयों के लिए आएगा तो चौरी चौरा घटना होगी और 1921 का समय होगा जो इस बात को ये बोले हैं। और तब क्या था याद रखिए, 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को छिटपुट घटनाएं सिर्फ चौरी चौरा ही नहीं, अब पूरे भारत में अब कुछ न कुछ हिंसात्मक घटनाएं शुरू हो चुकी थी। यानी कि महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि अब है ना हमको जो है हमारी लोग बात नहीं मान रहा है। मैंने कहा था अहिंसात्मक आंदोलन, बिना लड़ाई झगड़ा वाला आंदोलन, लेकिन अब घटनाएं चौरी चौरा के बाद बहुत ज्यादा हो गया है ना, अब मेरी बदनामी हो रही है। गांधी जी उस समय थे बरदौली में। कहाँ थे? बरदौली में एक मीटिंग में थे, है ना। गांधी जी बरदौली में एक मीटिंग कर रहे थे और उसी मीटिंग के दौरान 12 फरवरी 1922 को इन्होंने घोषणा कर दिया कि हम असहयोग आंदोलन को बंद करते हैं। असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। अब यह आंदोलन नहीं चलाएंगे। जैसे ही है ना आंदोलन बंद करने की सूचना मिलती है, CR दास क्रोधित हो जाते हैं, मोतीलाल नेहरू क्रोधित हो जाते हैं, लाला लाजपत राय गांधी जी को है ना गांधी जी से क्रोधित हो जाते हैं। सारे लोग अब वहां पर क्रोधित हो रहे हैं। विजय राघवाचार्य भी क्रोधित हो चुके हैं। बोला कि गांधी बहुत बदमाश है, गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। गांधी जी की बात में आ करके गांधी हम लोगों को फंसा दिया है ना। ये गांधी ऐसे सुनने वाला नहीं है। कितना बढ़िया आंदोलन, एकदम 180 के रफ्तार में एकदम चल रहा था। ई महाराज ई बुढ़ऊ ब्रेक लगा दिए। बताइए, ये आंदोलन को दबा दिए। ये आंदोलन 12 फरवरी 1922 है ना कोई बंद कर दिए। आप ही वो बंद किए करने वाले थे चालू, कि हम ही लोग के राय विचार से हुआ। आप अकेले डिसीजन क्यों लिए? सारे लोग अब गांधी जी से कुरकुरा रहे हैं। अब सभी लोगों ने कहा कि जने गांधी रहेगा उधर हम लोग अब न रहेंगे। गांधी जी अपने अपने डिसीजन भी ले लेते हैं, अपने अपने आंदोलन को बंद कर देते हैं। कितना बढ़िया काम हुआ था। पहली बार तो भारतीय चढ़ करके दमोच दिया था उधर अंग्रेज के। पहली बार तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। आई भी रोक दिए। गांधी बहुत बदमाश है, अब गांधी जी का साथ हम लोग नहीं देंगे। पूरा भारतीय गांधी जी के एकदम खिलाफ हो गया। और गांधी जी का भारत का लोग इतना खिलाफ हुआ कि आपको जान करके इस बात का आश्चर्य होगा कि गांधी जी जब 1922 के बाद कोई सभा कर रहे थे, भीड़े नहीं लगता था। गांधी जी को कहा कि आप एकदम इस पार्टी को छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि हम इसी पार्टी में रहेंगे, जिसको छोड़ना है छोड़े, जिसको जाना है जाए। सारे लोग उस पार्टी को छोड़ करके, कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके अलग हो गए कि अब हम गांधी के साथ नहीं रहेंगे। और पहली बार 1922 के बाद ऐसा हो रहा था कि जहां जहां भी कांग्रेस की है ना पार्टी का सम्मेलन होता था, आदमी ये नहीं रहता था। गांधी जी के पास लोग जाता ही नहीं था। सब कोई कहता था कि ये धोखेबाज है ना, ये एकदम आंदोलन को दबा दिया है ना। स्थिति ये हुई थी कि बहुते कम उम्र के बच्चा कोई अध्यक्ष बनाए थे। बताइए, आदमी नहीं मिलने की वजह से मौलाना आजाद को है ना, किसको? मौलाना आजाद को है ना अध्यक्षता के लिए
कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता के लिए 23 में जो बैठक हो रही थी, कब 1923 के बैठक में सबसे कम उम्र के मौलाना आजाद थे उस समय, है ना, उनको क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया था, आदमी नहीं मिलने की वजह से। चूंकि आदमी तो रहता नहीं था, स्थिति ये थी कि मैं आपको बताता हूं कि 1924 में, कब 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में एक सम्मेलन होने वाला था कांग्रेस का। कर्नाटक के कहाँ, बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगांव में एक सभा का आयोजन था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और वहां पर कोई प्रसिद्ध नेता आए ही नहीं, कोई नहीं जुटा, एक को नेता नहीं आए, न भीड़ थी न नेता थे, है ना। और यहाँ तक की स्थिति हो गई कि आखिर जो है, भैया आप तो बुलाए हैं, तो अब अध्यक्षता इसका कौन करेगा जी। पहला प्रश्न चिन्ह तो यहाँ ये लगा हुआ है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। अध्यक्ष नहीं मिल रहा था इनको, है ना, बनाने के लिए, इनको रखने के लिए अध्यक्ष तक का, है ना, अध्यक्ष तक के लोग नहीं मिल रहे थे कि इसका अध्यक्ष कौन बनेगा। ये स्थिति आई थी, समझ लीजिए उस समय। और तब लोगों ने कहा कि जब कोई नेता ही नहीं है गांधी जी, तो एक काम कीजिए, आप ही अब 1924 से कर्नाटक के बेलगांव में अध्यक्षता कीजिए। सोचिए, इन्हीं को कहा गया कि अध्यक्षता कीजिए, तो कोई नहीं मिला, तो कौन मिले, गांधी जी। मजबूरी में पहली बार गांधी जी, है ना, कर्नाटक के बेलगांव में अध्यक्षता किए, पहली बार। और किस स्थिति में, मजबूरी में। कैसे, मजबूरी में, आदमी नहीं था इसीलिए इनको करना पड़ा, इसीलिए उस दिन से कहे जाने लगे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम कोई नहीं है, तो ये हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर, ये तो भारत के सापेक्ष असहयोग आंदोलन हम लोग पढ़ रहे थे। तो इस आंदोलन में हुआ क्या चीज, महात्मा गांधी में कुछ बातें और पीछे चलते हैं, हम लोग बताते हैं। जब इन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेजों के स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ेंगे, भारतीयों को चाहिए कि स्कूल खोले, भारतीय टीचर हो और भारत के बच्चों को पढ़ाए। उस समय स्थिति क्या हुआ था ना, कि कुछ कुछ जगह पर, जैसे देखिए आपको बताते हैं, जब गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया, तो उस समय भारत का मात्र एक ही यूनिवर्सिटी था इनके कहने से पूर्व, जो 1916 में, कब 1916 में BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यही बनारस में, यही BHU था जो भारत के, है ना, भारतीयों का था, है ना, जो गांधी जी के कहने से पहले यह यूनिवर्सिटी बनी थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत किया, और जब ये बात कहा गया कि भारतीय बच्चों को पढ़ाने के लिए भारतीय लोग ही स्कूल चलाएं, शिक्षा दे, डिग्री दें, तब उस समय 1920 में, याद रखिएगा कब, 1920 में ये सब बातें आती हैं। 1920 में आपको अहमदाबाद में, कहाँ पे, अहमदाबाद में, है ना, गुजरात विद्यापीठ, क्या चीज नाम था उसका, गुजरात विद्यापीठ खोला गया, गुजरात विद्यापीठ खोला गया, है ना, शिक्षा देने के लिए। अलीगढ़ में, है ना, जामिया मिलिया इस्लामिया खोला गया, कहाँ, अलीगढ़ में। अलीगढ़ में क्या ये कहाँ खुला, अहमदाबाद में, कहाँ, अहमदाबाद में। और अलीगढ़ में क्या खुला, तो अलीगढ़ में खुला जामिया मिलिया, जामिया मिलिया, है ना, जो मुसलमानों का रहता है ना, इस्लाम धर्म का, तो जामिया मिलिया इस्लामिया, इस्लामिया, ये कहाँ लोगों ने खोला, अलीगढ़ में। क्योंकि उस समय तो हिंदू मुसलमान सब एक न थे, है कि नहीं। 1921 में काशी विद्यापीठ, क्या चीज खुला, काशी विद्यापीठ, ये सब, है ना, जो बनारस में है, ये सब, है ना, असहयोग आंदोलन में खोले गए, है ना, यूनिवर्सिटी, विद्यालय, या जो कहना है सो कह सकते हैं, ये सब खुले थे। अब हम लोग जरा सा अगर इतनी बातों को समझ लिए हैं, तो जरा सा अब हम लोग बिहार में देख लें कि असहयोग आंदोलन जब बिहार में हुआ था, तो बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ा,
जरा उसको समझ लेते हैं। ये तो पूरा भारत के लिए चल रहा है, तो अब जरा सा बिहार के लिए देख लीजिए कि क्या हुआ। तो अब देख लीजिए बिहार में असहयोग आंदोलन, कहा बिहार में असहयोग आंदोलन, देखिए ध्यान से, असहयोग आंदोलन बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ा था। जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1919 को, कब, 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 में असहयोग आंदोलन कैसे बिहार में चलेगा, पटना में अध्यक्षता हुई। कहां पर, पटना में, पटना में अध्यक्षता हुई किसके माध्यम से, पटना में एक बैठक हुआ जिसकी अध्यक्षता जो है ना, कौन किए, हसन इमाम, क्या नाम था उनका, हसन इमाम, हसन इमाम ने, है ना, हसन इमाम की अध्यक्षता में 6 अप्रैल 1919 में पटना में एक बैठक का आयोजन हुआ कि भैया असहयोग आंदोलन को बिहार में कैसे मजबूत किया जाए, कैसे हम लोग, है ना, यहाँ के प्रशासन से लड़ें, कैसे हम लोग अंग्रेजों से लड़ेंगे, इस पर एक विचार विमर्श किया गया। और उस समय 1921 में भी एक बात हम आपको बता रहे हैं कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। यहाँ गांधी जी ने सलाह दिया था कि आप लोग बिहार के लोग भी विद्यालय खोलिए, विश्वविद्यालय खोलिए, कॉलेज खोलिए, ताकि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकें, समझे कि नहीं, अपना खोलिए, अंग्रेजों के यहाँ मेरे बच्चे नहीं पढ़ने जाएंगे। और उसी समय बिहार में भी बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, क्या नाम था, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई है कि नहीं, महाविद्यालय की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना किसने किया, तो इसकी स्थापना किया मौलाना फजलुल रहमान ने। किसने किया, मौलाना फजलुल, है ना, मौलाना फजलुल रहमान ने किया, है ना, इस विश्वविद्यालय की, है ना, बनाया इन्होंने। और वह इस कॉलेज के, इस यूनिवर्सिटी का, इस कॉलेज के प्राचार्य कौन हो गए, प्रिंसिपल कौन हो गए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चयनित किए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस विद्यालय के क्या बन गए, है ना, प्रधानाचार्य बन गए। और 6 अप्रैल 1921 में, अब आइए, 6 अप्रैल 1921, 6 अप्रैल 1921 महात्मा गांधी पुनः बिहार आते हैं, महात्मा गांधी पुनः बिहार आते हैं। और बिहार में उस समय बना हुआ था बिहार विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ कॉलेज था, है ना, इसके उद्घाटन में आए थे, इसका उद्घाटन हुआ था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी कब, 6 अप्रैल 1921 में। गांधी जी आकर के इसका उद्घाटन किए थे, गांधी जी द्वारा उद्घाटन हुआ था, समझे कि नहीं, इस विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी ने किया था। और यहाँ पर चांसलर और वाइस चांसलर, कुलपति और कुलाधिपति, है ना, यूनिवर्सिटी में कुलपति और कुलाधिपति 2 पद होते हैं। कुलाधिपति कौन कौन लोग बने थे, क्वेश्चन आया हुआ है ना। कुलपति कौन थे, ब्रज किशोर प्रसाद। ब्रज किशोर प्रसाद को क्या कहा गया कि इन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा कि सिर्फ इसको एक कॉलेज मत बनाइए, यूनिवर्सिटी बना दीजिए, आप लोग डिग्री दीजिए ना, एमए का, बीए का, सबका डिग्री दीजिए, है कि नहीं, और डिग्री वाला कॉलेज बनाइए। और उसी समय कुलपति बनाए गए कौन, ब्रजकिशोर प्रसाद। और कुलाधिपति के तौर पर कौन थे, मजहरुल हक। कौन थे, मजहरुल हक, मजहरुल हक, ये नाम आपको बार बार मिलेगा, मजहरुल हक, समझे कि नहीं। और यही मजहरुल हक जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए, किसके लिए, कि कांग्रेस पार्टी के लिए, यानी कि पूरे भारत की उस समय सिर्फ एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी। भैया हम लोग बैठक कहाँ करेंगे, तो पटना में एक जगह है जिसका नाम है दीघा। क्या नाम है, दीघा। दीघा के निकट, दीघा के
निकट, है कि नहीं, दीघा के निकट एक आश्रम का निर्माण करवाया। यही मजहरुल हक की बात बता रहे हैं, जो अभी कुलाधिपति हैं बिहार विद्यापीठ के, उनके बारे में हम बता रहे हैं। उन्होंने ही, मजहरुल हक ने ही दीघा के निकट सदाकत आश्रम, कौन सा आश्रम, सदाकत आश्रम खोला, सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम का निर्माण किया। और आज भी कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है, आज भी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है वह सदाकत आश्रम में ही चलता है। दीघा में आज भी पटना में है, जहां कांग्रेस पार्टी के लोग है ना ऑफिस बनाए हुए हैं। और इनका निर्माण किसने किया था, मजहरुल हक ने। किसने किया था, मजहरुल हक ने। यहां तक समझ में आ गया। जब यह बैठक हुई कि भैया कैसे इस असहयोग आंदोलन को किया जाएगा, हम लोग कैसे असहयोग आंदोलन करेंगे, उसमें यह तय किया गया कि हम लोग ना, है ना, मुठिया प्रथा अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे, मुठिया प्रथा। मुठिया प्रथा, अब जरा सुन लीजिए कि मुठिया प्रथा क्या है। और पहली बार बिहार के लोगों ने, सारे लोगों ने एक मीटिंग करने के लिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके रखा जाएगा, इसके लिए पहली बार बिहार में ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ। क्या चीज का निर्माण हुआ, ग्राम पंचायत का। उसी समय असहयोग आंदोलन में ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ, और उसी पंचायत के तहत मुखिया का चुनाव करते हैं। जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होगा वह मुखिया कहलाएगा। उसी समय की बात है। अब सुनिए ध्यान से, ये सर मुठिया प्रथा क्या है, बोले कि आंदोलन को चलाने के लिए हम लोगों को पैसे की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है, पैसे की। और अभी भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है, तो हम उन लोगों ने कहा कि हम दरवाजे दरवाजे जाएंगे और कहेंगे कि मुट्ठी भर चावल या मुट्ठी भर अनाज दे करके इस सहयोग में आप शरीक हो, और इसी से हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। क्योंकि उस समय के लोगों को किसी भी स्थिति में अंग्रेजों की गुलामी से वंचित होना था, अंग्रेजों को भगाना था। सारे लोगों का, सारे भारतीयों का लक्ष्य एक था, अंग्रेजों का विरोध करना। और इससे जुड़ने का सबसे आसान उपाय, बिहारियों ने क्या कहा कि हम लोग दरवाजे दरवाजे जाएंगे, जो भी ग्राम पंचायत का मुखिया होगा वह अपने पंचायत में डोर टू डोर जाएगा, और सभी से ज्यादा नहीं, है ना, एक एक मुट्ठी चावल, गेहूं, अनाज जो भी होगा उसको हम लोग लेंगे, वही हमारा चंदा होगा, और पूरे स्तर पर जमा करके हम लोग बहुत बड़ी लड़ाई करेंगे। इसी को कहा जाता है मुठिया प्रथा, है ना। एक मुट्ठी अनाज लेकर के इस आंदोलन को चलाया था किसने, बिहार की धरती ने। यह है मेरा बिहार, है कि नहीं। एक मुट्ठी लेकर के और सभी लोगों को जोड़ने का काम किया। उस समय आपको हम बता देते हैं कि 30 सितंबर 1921 में, है ना, अखबार प्रकाशन हुआ था, है ना, जिसका नाम था मदरलैंड। क्या नाम था, मदरलैंड। अखबार प्रकाशित किया गया, अखबार प्रकाशित हुआ बिहार में, है ना, जिसका नाम था मदरलैंड। क्या नाम था, मदरलैंड। और इसको भी बनाया गया 30 सितंबर 1921 को। कब, 30 सितंबर 1921 को अखबार प्रकाशित किया गया, इन्हीं के द्वारा, मजहरुल हक के साहब के द्वारा। और मजहरुल हक साहब के ही दिन है कि आज सदाकत आश्रम जो बिहार में है, सदाकत आश्रम कहाँ है, बिहार में, उस आश्रम का निर्माण करा था। आपसे पूछा जा सकता है साबरमती आश्रम का निर्माण किसने किया, तो महात्मा गांधी ने। फिर इस आश्रम का किसने निर्माण किया, तो महात्मा गांधी। लेकिन सदाकत आश्रम किसने बनाया बिहार में, तो मजहरुल हक ने बनाया। किसने बनाया, और इसी सदाकत आश्रम के बच्चे गांधी जी को बापू कह करके बुलाते थे। इसी सदाकत आश्रम के बच्चे गांधी जी को क्या कहते थे, बापू कह करके बुलाते थे। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब कुछ बातें और जान लीजिए कि बिहार कोई छोटा सा जगह नहीं था, बिहार बहुत बड़ा जगह था। और हर जगह कोई ना कोई आगे बढ़ करके नेतृत्व करने वाला होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, तो निश्चित तौर पर होना चाहिए था। तो इस असहयोग आंदोलन यानी कि गांधी जी का साथ, यानी कि गांधी जी के साथ रह करके नेतृत्व कर रहे थे मुजफ्फरपुर से कौन,
सबसे पहले समझ लीजिए कि कहां से, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर हो गया। जहां से, पहले वैसे जगहों का नाम जान लीजिए जहां से लोग जो है ना, इस आंदोलन में नेतृत्व कर रहे थे। जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, या भागलपुर हो गया, है ना, या बात माने कि मुंगेर हो गया। ये सब याद रखिएगा। मुंगेर से भी नेतृत्व हुआ है, बक्सर से नेतृत्व हुआ है, छपरा से नेतृत्व हुआ है, बक्सर है, छपरा है, बहुत जगह से लोगों ने नेतृत्व कर रहा, मतलब लोग नेतृत्व कर रहे थे। और बिहार में अगर देखें तो मुजफ्फरपुर से, है ना, मोहम्मद शफी नाम के आदमी थे, मोहम्मद शफी, इन्होंने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। भागलपुर से दीप नारायण सिंह थे। कौन थे? दीप नारायण सिंह। उन्होंने, है ना, इस असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो मोहम्मद जुबेर है, जो आपको मुंगेर से, कहां से, मुंगेर से मोहम्मद जुबेर नाम का जो है भारतीय, वह मुंगेर से जो है से मैंने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। बक्सर से हैं सत्यनारायण लाल। कौन है? सत्यनारायण लाल, सत्यनारायण लाल। इन्होंने वहां पर नेतृत्व किया है। और अगर हम लोग छपरा से देखें तो राहुल संकृतायन, क्या नाम है इनका? राहुल संकृतायन। इन्होंने जो है छपरा से जो है ऐसा आंदोलन का, इस असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। और एक क्वेश्चन आया, कैसे आप लोगों ने कहा कि जमना लाल बजाज, क्या नाम था उनका? जमना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिया असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने कैसर ये हिंद की उपाधि लौटा दिया। क्या कोई बिहार में भी ऐसा था? क्या कोई बिहारी भी ऐसा था जिसको एक उपाधि मिली हुई थी अंग्रेजों के द्वारा और उसने भी लौटा दिया था इस असहयोग आंदोलन में? तो हाँ, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, है ना, महेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? महेंद्र प्रसाद। ये महेंद्र प्रसाद कौन थे? तो यह महेंद्र प्रसाद वही थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई। तो हम इस बात को लिख देते हैं कि राजेंद्र बाबू के भाई क्या नाम था उनका? महेंद्र प्रसाद। क्या नाम था उनका? महेंद्र प्रसाद ने, है ना, अपनी उपाधि लौटा दी थी राय साहब की। इनको एक उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि मिली थी? राय साहब की। राय साहब की उपाधि को क्या कर दिया था इन्होंने? लौटा दिया था। ये क्वेश्चन बन सकता था, बन सकता है भी, कि बिहार में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो बिहार के कौन ऐसे, है ना, लीडर थे जिन्होंने अपनी उपाधि वापस किया था? तो महेंद्र प्रसाद ने। महेंद्र प्रसाद कौन? तो राजेंद्र प्रसाद के भाई। यहां तक की बात समझ में आ गई? ये तो था असहयोग आंदोलन। भारत के बाद हम लोग बिहार में पढ़ लिया। अब भारत में क्या हलचल हो रही थी इसके बारे में समझ लीजिए। तो अब तो सारे के सारे लोग गांधी जी से नाराज थे। गांधी जी से क्या थे? नाराज थे। गांधी जी के नाराजगी की वजह से, चूंकि गांधी जी ने यह बात कहा कि हम कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे, भारतीय कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही रहेंगे, जिनको जहां जाना है वहां जाए। लोगों ने क्या कहा कि हम अब आपके साथ नहीं रहेंगे। और पहली बार भारत में कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी बन रही थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। क्या नाम था? स्वराज पार्टी। कांग्रेस के बाद भारत में गांधी जी से नाराज होकर के लोगों ने कौन सी पार्टी का निर्माण किया? स्वराज पार्टी। समझ में आ गई बात? देखिए, गया में कांग्रेस का अधिवेशन था। गया में क्या था? कांग्रेस का अधिवेशन। हम लोगों के 45 किलोमीटर दूर है गया। वहीं पर गया में कांग्रेस का अधिवेशन था 1922 में। कब? 1922 में। वहां से लोग हटे, गया के अधिवेशन में लोग नहीं गए और वहीं पर निर्माण हो गया स्वराज पार्टी का। 1922 में यह निर्णय ले लिया गया। हाँ, 1922 में निर्णय ले लिया गया
कि हम लोग भैया नहीं रहेंगे। उस समय कांग्रेस का अधिवेशन था गया में, याद रखिएगा, कांग्रेस अधिवेशन कहाँ चल रहा था? गया में। गया में लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम लोग गांधी जी के साथ नहीं रहेंगे। और 1923 में, कब? 1923 में एक पार्टी का निर्माण हुआ जिसको कहा जाने लगा स्वराज दल। क्या कहा जाने लगा? स्वराज दल। तो किसी भी पार्टी को चलाने के लिए अध्यक्ष की जरूरत होती है ना। तो जब स्वराज दल बना तो इसके अध्यक्ष कौन बने? जो सबसे ज्यादा इससे नाराज थे, जिनका नाम था CR दास। क्या नाम था? CR दास। चित्तरंजन दास को बनाया गया अध्यक्ष। और महासचिव कौन बने? तो महासचिव बने मोतीलाल नेहरू। कौन बने? मोतीलाल नेहरू। अब स्थिति था कि यह पार्टी इतनी विकसित हो गई, यह पार्टी कौन? CR दास, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? देश बंधु। और नाराज क्यों हुए थे? क्यों यह पार्टी बनी? आप लोग ही समझ गए मैटर को, है ना। गांधी जी के नाराजगी की वजह से असहयोग आंदोलन को जैसे ही इन्होंने 12 फरवरी 1922 को बरदौली से रोका, वैसे ही लोग इनके खिलाफ होना शुरू हो गए। और 1924 में याद रखिएगा, कर्नाटक के बेलगांव में जब कोई आदमी नहीं मिला था इनको अध्यक्षता करने के लिए, तो पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, है ना। कहाँ पे? बरदौली में, कर्नाटक में है। अरे बेलगांव में, कर्नाटक के बेलगांव में। बरदौली से तो रोके हैं आंदोलन को। अब चलिए, तो मोतीलाल नेहरू को महासचिव बनाया गया। लेकिन देखिए गनीमत, देखिए कि 1925 में यह पार्टी में लोगों का काफी जुड़ाव होने लगा। काफी मात्रा में लोग अब CR दास से मिल रहे थे, क्योंकि CR दास अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन वो कभी कभी हिंसा को भी समर्थन कर देते थे। इसलिए CR दास एक ऐसे व्यक्ति थे जो एकदम माने समयानुसार स्थिति को समझते थे। और इनकी पार्टी अब धीरे 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 बहुत ऊंचाई पर बढ़ने लगा। और गांधी जी की पार्टी जो थी वो धीरे धीरे क्या होने लगा? कमने लगा। लेकिन देखिए गनीमत क्या है कि 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाती है। CR दास की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जैसे ही CR दास डेथ कर जाते हैं, अब कोई बढ़िया विचारक नहीं होने की वजह से धीरे धीरे यह पार्टी समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे यह पार्टी स्वराज दल जो होता है, स्वराज दल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। स्वराज दल क्या हो जाता है? खत्म। जानते हैं, आपको हम बताते हैं, महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि भैया अगर आप मेरे पार्टी में थे तो आप बिना इस्तीफा दिए हुए दूसरे दल में नहीं जा सकते, क्योंकि अब तो भैया इनकी पार्टी जैसी ही बनी थी तो लोग इसमें जुड़ न रहे थे। लोग इसमें क्या हो रहे थे? जुड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब तक आप हमको इस्तीफा नहीं दीजिएगा तब तक आप दूसरे पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा देना शुरू कर दिया था गांधी जी की वजह से। जाइए हम इस्तीफा देते हैं, लिख लिख करके कि इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। और लोग इसमें जुट रहे थे उस समय। लेकिन अब स्थिति क्या हो कि जब CR दास जो मेन आदमी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है 1925 में, तो यह पार्टी धीरे धीरे कमजोर होती है। और अब गांधी जी भी भारत के लोगों का मर्म जानना शुरू कर चुके थे, और उनको भी अंदर से एहसास हुआ था कि ये गलती हमसे हुई है ना। अब गांधी जी फिर से, है ना, अपना जो है से रूल रेगुलेशन में आते हैं, धीरे धीरे लोगों को हकीकत बताते हैं। यह पार्टी ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। मोतीलाल नेहरू को समझाते हैं, सभी लोगों को फिर से, जो भी नाराज व्यक्ति थे, फिर से उनकी नाराजगी को खत्म करते हैं और फिर से इस पार्टी को लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं। यानी कि फिर से भारत में, है ना, इंडियन नेशनल, है ना, कांग्रेस पार्टी जो है से महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक की जो बात थी वह था असहयोग आंदोलन की। और असहयोग आंदोलन इस तरह से वापस महात्मा गांधी जी करके, है ना, स्वराज दल की समाप्ति के बाद फिर से गांधी जी अपने आंदोलन की ओर चलते हैं। अब देखिए स्थिति क्या होती है, नया स्थिति। अब हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है साइमन कमीशन। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइमन कमीशन में मुठभेड़ होगा।
एक भारत के ऐसे लीडर की मौत होगी जहां से क्रांतिकारी की ज्वाला भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद वगैरह सब भड़क जाएंगे। समझे कि नहीं? साइमन कमीशन क्या है, सारी चीजों को माने हम बताएंगे। नियम क्या था? नियम अंग्रेजों का था कि भारत में हम कानून कैसे चलाएं। 1857 की क्रांति जब आपको पढ़ाए होंगे तो उसमें भी आपको था ना, पढ़ाए थे ना, कि हर 10 साल पर अंग्रेज भारत में शासन करने के लिए नया नया कानून लाते थे। नया नया कानून लाते थे। तो देखिए हो क्या रहा था कि अगर हम लोग 1909 की बात करें, 1909 की बात करें तो उस समय भारतीयों पर शासन करने के लिए अंग्रेजों का जो कानून आया था, जो अधिनियम आया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। क्या बोलते हैं? मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। और ये सब अंग्रेज जो आते थे अधिकारी बन करके, वे लोग अपने अपने नाम पर कानून बनाते थे। तो 1909 में भी भारत में सुधार हुआ था कानून में, भारतीयों पर शासन करने के लिए, जिसका नाम था मार्लो मिंटो सुधार। फिर 10 साल होता कब? 1919 में। अरे भैया 10 इसमें जोड़ देंगे तो 1919 हो जाएगा। तो 1919 में फिर से आपको एक कानून आया था, भारतीयों पर हम शासन कैसे करें, उसको लेकर के, जिसको कहा गया था माउंटेग्रे चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या कहा गया था? माउंटेग्रे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, है कि नहीं? ये भी आया था। और अब कानून आना था 10 साल के बाद, यानी कि 1929 में। कब आना था? 1929 में। लेकिन भारत की स्थिति को देखते हुए, भारत की इस आंदोलन को देखते हुए अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि नहीं, 1929 नहीं, समय चेंज करो। अब हो गया है 1927, और 1927 में ही अब भारतीयों के लिए नया कानून आ जाएगा, जिसका नाम है साइमन कमीशन। क्या नाम है? साइमन कमीशन। अब यही साइमन कमीशन यहां आएगा, भारत में नए कानून को बात जबरदस्ती लागू करेगा, लड़ाइयां होंगी, है ना। एक चर्चित नेता की मृत्यु हो जाएगी लाठी खा करके, है ना, वे मारे जाएंगे। और जैसे ही मरेंगे, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगेगा और बातें फिर से गंभीर होंगी, और फिर से महात्मा गांधी का आंदोलन तेज होगा। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।